मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। आज के वीडियो में देखें क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 121, द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए स्पर्म्स, ऑप्शन बी स्पर्मेटोजोआ, सी स्पर्मेटोजोइड्स, डी ऑल ऑफ दीज। मेल गैमेट को मेनली सामान्यतया स्पर्म कहा जाता है। इसका दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ भी है और तीसरा नाम स्पर्मेटोजोइड्स भी है। लेकिन इन तीनों नामों में स्पर्म नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा उपयोग स्पर्म नाम का ही किया जाता है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मेल गैमेट्स को स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोजोइड्स के नाम से भी जाना जाता है। 122, द फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड। फीमेल गैमेट eggs, ova, both A and B, none. The female gametes are called। ऑप्शन ए में eggs, बी में ओवा, सी में बोथ एंड ए एंड बी, डी नन। तो फीमेल गैमेट्स जो है वो ओवा के रूप में जाना जाता है। यह नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। फीमेल गैमेट्स को एक्स भी कहा जाता है। तो 122 का जो सही आंसर है ए भी है और बी भी है, यानी एक्स भी है और ओवा भी है। इसलिए 122 का आंसर हुआ ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एक बात को ध्यान में रखना है कि मेल गैमेट में स्पर्म नाम प्रचलित है और फीमेल गैमेट में ओवा या ओवम, जिसमें सिंगुलर प्लूरल का अंतर है। अगला क्वेश्चन देखें 123, जाइगोट जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं, यानी दोनों आपस में मिल जाते हैं। दोनों आपस में मिल जाने का क्या मतलब? मान लीजिए 2 गिलास है, एक गिलास में थोड़ा सा पानी है और दूसरे गिलास में भी थोड़ा सा पानी है। दोनों गिलास के पानी को एक गिलास में हम डाल दिए तो दोनों पानी मिल गया। वह क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। तो मेल गैमेट, जैसे ह्यूमन के केस में मेल गैमेट हुआ स्पर्म और फीमेल गैमेट हुआ ओवम। तो जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं, 2 सेल हैं, मेल गैमेट एक सेल हुआ, फीमेल गैमेट एक सेल हुआ, दोनों मिलकर के एक सेल का निर्माण किया, जाइगोट का। तो जाइगोट क्या है? सिंगल सेल्ड है। 2 सेल मिलकर के आपस में फिर एक सेल बन जाते हैं। तो जाइगोट इज सिंगल सेल्ड। 123 का आंसर हुआ ए, सिंगल सेल्ड। 124, जुवेनाइल फेज इज ऑल्सो नोन एज। जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल का हिंदी होता है किशोर। तो जुवेनाइल फेज किशोर अवस्था, जो एडल्ट होने के अवस्था के पूर्व का फेज है। तो जुवेनाइल फेज इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, अल्टरनेटिव फेज, प्रोफेज। तो 124 का आंसर है ऑप्शन ए, वेजिटेटिव फेज। 125, द अर्ली पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड। रिप्रोडक्टिव फेज का अर्ली पीरियड क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मैच्योरिटी, बी जुवेनेलिटी, सी
स्टेरिलिटी और डी प्यूबर्टी। तो इसका आंसर है डी प्यूबर्टी। 126 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक प्लांट्स का एग्जाम्पल पहले समझ लें कि पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते किसको हैं। पॉलीकार्पिक प्लांट्स उसको कहते हैं जो एक बार फूल देते हैं। यानी इसको फिर से समझ लें, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक प्लांट्स इसमें ऑप्शन है ए मैंगो, बी एप्पल और सी जैक फ्रूट। ये एक ख़ास समय पर, जैसे मैंगो का आप देखते होइएगा कि साल में एक बार इसमें फूल लगता है, जिसको मंजर लोग बोलता है या मज्जर भी लोग बोलता है। तो मैंगो, एप्पल और जैक फ्रूट पॉलीकार्पिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका आंसर है डी। 126 का आंसर है डी। 126 का आंसर है डी। अब देखें अगला क्वेश्चन 127। व्हिच इज सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल किसी खास सीजन में जो ब्रीड करता है उसको कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। ऑप्शन है फ्रॉग, कैसल, पोल्ट्री, रैबिट। तो इसका आंसर देखें 127 का। 127 का आंसर है ऑप्शन ए फ्रॉग। फ्रॉग सीजनल ब्रीडर्स है। एक ब्रीडर्स होता है सीजनल, जो किसी खास सीजन में हर साल किसी खास सीजन में ब्रीड करता है, और दूसरा है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, जो साल के किसी भी समय में ब्रीड करता है, यानी लगातार ब्रीड करता है। तो 127 का आंसर हो गया फ्रॉग, ऑप्शन ए। 128 व्हिच इज कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स का एग्जाम्पल है माइस। तो 128 का आंसर है माइस। 129 मेंस्ट्रुअल साइकिल आकर्षण। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको मासिक धर्म, मासिक स्राव जो फीमेल में होता है। तो याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3 एग्जाम्पल मंकी, एपिस, ह्यूमन्स। मंकीज, एपिस, ह्यूमन्स, ये 3 नाम याद रखना है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दीज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग्जाम्पल यह तीनों मंकीज, एपिस, ह्यूमन्स हमेशा याद रखना है। इसका आंसर है 129 का डी, चूँकि तीनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। 130 ओस्टर साइकिल आकर्षण। ओस्टर साइकिल जो है वो आपको गाय, भैंस, बकरी इत्यादि में, कैट में, कुत्ता में ओस्टर साइकिल होता है। ओस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो फीमेल एनिमल में होता है। फीमेल एनिमल में जैसे काव, बफेलो, गोट सब है। अब इसमें अंतर क्या है ओस्टर्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड का ब्लीडिंग होता है, रक्त स्राव होता है, लेकिन ओस्टर साइकिल में रक्त का स्राव नहीं होता है। ये मुख्य अंतर है, और भी अंतर है। तो 130 का आंसर देखें, काउज, डॉग्स, कैट्स तीनों हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 131 मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है। तो पहले मालूम है कि फीमेल में होता है। अब फीमेल में नॉन प्राइमेट्स हैं और प्राइमेट्स हैं। तो नॉन प्राइमेट्स में आपको आया वही
गाय भैंस बकरी वगैरह। और फीमेल प्राइमेट्स में आया मंकीज, एपिस और ह्यूमन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन फीमेल प्राइमेट्स। आंसर हुआ ऑप्शन बी। 131 का आंसर हुआ ऑप्शन बी। 132 द फेनोमेनन ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑल बॉडीज ऑर्गन्स एंड टिश्यू इन एनिमल्स और प्लांट्स इज कॉल्ड। जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तो उसके शरीर में जो क्रियाएं चलती रहती हैं वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसका गति धीमा हो जाता है। उसी तरह प्लांट में जो ओल्ड एज का हो जाता है तो उसका भी जो इफ़िशियंसी है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो धीमा पड़ जाता है। उसको क्या कहते हैं? इसको आप आदमी का एग्जाम्पल लेकर के आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पहले नवजात शिशु होता है, फिर शिशु होता है, बालक कहलाता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था होता है, यानी बाल्यावस्था पहले हुआ, उसके बाद किशोरावस्था हुआ, उसके बाद युवावस्था होता है और अंत में वृद्धावस्था होता है। तो वृद्धावस्था होने पर जो शरीर का विभिन्न क्रियाएं चलता रहता है, उसका गति धीमा हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको एजिंग कहते हैं और सीनेसेंस भी कहते हैं। तो एजिंग मुख्य रूप से एनिमल में कहा जाता है और सीनेसेंस प्लांट में कहा जाता है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। 133 गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। देखिए, यदि गैमेटोजेनेसिस है तो गैमेट का फॉर्मेशन, एम्ब्रायोजेनेसिस रहेगा तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट, यदि स्पर्मेटोजेनेसिस है तो स्पर्म का फॉर्मेशन डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट का फॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसका आंसर है। सेक्स सेल को गैमेट भी कहते हैं। तो 133 का आंसर हुआ सी, बोथ ए एंड बी। 134 स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर गैमेट्स आर कॉल्ड। यदि कोई गैमेट स्ट्रक्चर में और फंक्शन में समान है तो उसको आइसोगैमेट्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। होमोगैमेट्स भी कहते हैं इसको, आइसोगैमेट्स को होमोगैमेट्स भी कहते हैं। इसलिए ए भी सही है और बी भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 134 का डी, बोथ ए एंड बी। 135 क्वेश्चन देखिए, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल इज। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल का एग्जाम्पल कौन है? अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म, ऑल ऑफ दीज। अर्थवर्म, एक ही अर्थवर्म, केचुआ जिसको बोलते हैं, बरसात के दिनों में अक्सर पानी में दिखाई पड़ता रहता है, ज़मीन पर रेंगता रहता है। तो केचुआ जो है अर्थवर्म, एक ही केचुआ मेल भी है और फीमेल भी है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसमें पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जाता है, एक ही केचुआ में, एक ही जीव में। लीच में भी वही है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। और टेपवर्म में भी दोनों मेल और फीमेल एक ही जीव होता है। इसलिए 135 का आंसर ए भी है, बी भी है और सी भी है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हुआ, ऑल ऑफ दीज। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले या बोर्ड का परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को मेरी ओर से सफलता के लिए शुभकामना। धन्यवाद।